हे गाइस, नमस्कार, वेलकम वंस अगेन। गाइस, सपोली ने सब कुछ मैनेज कर लिया है और पहले वो सोच रही थी कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करेगी, बट अब उसने सब कुछ संभाल लिया है और टाइम का मैनेजमेंट तो उसने बहुत परफेक्टली सीखा है। ये मेडिकल कैसे हुआ बात करेंगे आगे। गाइस, अभी कल वीडियो आया था बीमारी का, हम सब ने देखा। आज डिस्चार्ज हो गई हैं शायद आंटी जी, या फिर एडमिट नहीं हुई थी, वो घर पर ही हैं, उनकी घर पर ही देखभाल की जा रही थी। वो दवाइयाँ वगैरह ले रही हैं, तो अब कंडीशन ठीक बता रही थी सपोली की, पहले से ठीक है, बट सर दर्द की परेशानी अभी भी है। हाँ, सर्वाइकल में वो पता है रहता है, जब तक रहेगा, जब तक एक्सरसाइज वगैरह आप मेंटेन नहीं करोगे, अपनी बॉडी का मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं करोगे बॉडी को, है ना, तब तक वो रहेगा सर दर्द। सर्वाइकल ये आम प्रॉब्लम है, सबको होती है, ठीक है। बाकी सर दुख रहा था तो कपड़ा लगाया सर पे। बाकी मुझे जो लास्ट में इसने बोली ना बातें, उस पर बहुत हंसी भी आ रही थी और गुस्सा तो खैर आता ही है ऑब्वियसली, बट हंसी बहुत आ रही थी। कह रही थी मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है, सब मैनेजमेंट बना लिया है मैंने। पहले मैं सोच रही थी कैसे होगा, बट अब मैंने सारा शेड्यूल बना लिया है। तो गाइज, ये डिमांड करती है जो इसकी छोटी बुआ आई हुई है ना रहने के लिए। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा काफ़ी टाइम से चल रही थी, सर्वाइकल की, फैटी लीवर की और बीपी वगैरह की। बट अभी जो इन लोगों ने वीडियो डाले हैं ना इस तरह के, इस चीज़ को मतलब हाईलाइट करने की कोशिश की है सोशल मीडिया पे, स्पेशली YT पे। वो इसलिए की है कि पहले जब कंट्रोवर्सी शुरू में हुई थी ना, तो ये फ़ोन पर बोल रही थी, सपना से बोल रही थी, जो लोमड़ी है, कि ये सारे बहन भाई एक साथ रहेंगे। आप सबने सुनी होगी ये, जो सपना ने इसकी ऑडियो लीक की थी, सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जब ये झूठ वूठ बोल रही थी बहुत सारे। तो फिर प्रूफ करने के लिए सपना ने खुद को कि देखो मैं सच बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रही है, तो सोशल मीडिया पे वीडियो इसकी ऑडियो डाल दी थी, जो रिकॉर्डिंग थी फ़ोन की। उसमें ये बोल रही थी कि भाई इन लोगों की प्लानिंग है कि ये भूल जाओ, इसके जो एग्जैक्ट वर्ड है वो बोल रही हूँ कि भाभी ये भूल जाओ कि आप अब इस फैमिली का हिस्सा हो, आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। और ये लोग ये बात को क्लियरली बोल रहे हैं कि सपना नाम की बीमारी को हमने भगा दिया है और आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, और अब ये कभी आपको वापस लाएंगे भी नहीं और ना आने देंगे। फिर उसके बाद इसने बोला अच्छा देख, सपना ने बोला कि देख मैंने पहले ही बोला था ना, नहीं, सपना ने ये बोला था कि देखो मुझे लग रहा है वो बात सच हो रही है जो सारे लोग बोल रहे हैं। मतलब वो ऑडियंस को बोल रही थी सपना कि जो ऑडियंस मुझे कमेंट करके बोल रही है कि इन सब की मिली भगत है, ये मिले हुए हैं और तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सपना तुम्हें पागल बना रहे हैं ये लोग, यानी ऑडियंस सही बोल रही है। सपना ने ये बोला था इसको, सपोली को, कि यानी ऑडियंस जो भी लोग बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं और ये जानबूझ के किया गया है, मेरे साथ प्लानिंग तुम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे मुझे भगाने के लिए, है ना, ये लंबे समय से प्लानिंग हो रही थी ना। तो इसने बोला हाँ। फिर उसके बाद इसने बोला, उस सपना ने बोला, ये बोली भाभी आप गुस्सा हो गए, तो सपना ना थोड़ी सी लाउड हो गई। इसने बोला भाभी आप गुस्सा हो गए हो क्या, और मैंने आपका मूड खराब कर दिया है क्या? अरे नहीं, मुझे लग रहा है मैंने आपका मूड खराब किया। तो सपना ने बोला नहीं बेटा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बोल तू बता। तो फिर इसने बताया कि इन लोगों की प्लानिंग है कि ये सारे मतलब जो बहन भाई हैं ये साथ में ही रहेंगे, यहीं पे मथुरा रहने की बात हो रही थी, पता नहीं कहाँ रहने की बात हो रही थी, कि ये लोग सब साथ में ही रहेंगे और आपको अब ये भगा, मतलब आप जब चले गए हो अब आपको लाएंगे नहीं, वापस ना आने देंगे, और ये सारे बहन भाई मिलकर रहने की बात कर रही। तो सपना इस बात को सुन के चौंक गई थी। उसने कहा क्या ऐसे, मतलब ये लोग ऐसे कर रहे हैं? उसने बोला हाँ। कह रही, उस सपना ने बोला कि ये इसी घर में रहेंगे, सब एक ही घर में रहेंगे? उसने बोला अरे नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि पास पास रहेंगे, आस पास रहेंगे। फिर इसने बात घुमा दी, जैसी सपना थोड़ी सी गुस्सा हुई ना, तो इसने बात घुमा दी कि नहीं साथ नहीं रहेंगे, आस पास रहेंगे, मेरे कहने का ये मतलब है। तो मुझे लग रहा है वो जो प्लानिंग थी ना इन लोगों की साथ साथ रहने की, या तो अब ये उसको करने वाले हैं कि बीमारी का बहाना मिल गया इनको कि भाई क्या करें, अकेली रह रही है तो बीमार हो रही है और कोई काम करने वाला नहीं है, बुढ़ापे में काम कर रही है तो दिक्कत हो रही है, और इसलिए अपनी बहन को और बहन के बच्चों को बुला लिया है रहने के लिए, बहू बेटों को बुला लिया है रहने के लिए। तो भाई देखो, ये बात अभी मैं आगे बताऊंगी
ये भी हो सकता है जो पुराने वाली प्लानिंग थी अब उसे ये अंजाम तक पहुंचाए, ठीक है, बीमारी के बहाने से। दूसरा गाइज आपको एक हंसी की बात बताती हूँ। पता है ये खुद लोमड़ी खुद बोल रही थी, अपना फ्रिज खोल के दिखाया इसने और बोला कि देखो हमारा फ्रिज कितना साफ हो गया है, और ये जिंदगी में पहली बार हमने इतना खाली खाली देखा है। खाली खाली देखा मतलब क्या, गुड़ गोबर सब भर रखा था क्या इसी के अंदर? मुझे लग रहा है जब से सपना गई है ना, ये फ्रिज साफ ही नहीं किया इन लोगों ने। सड़े हुए घर में सड़ा हुआ खाना, सड़ा हुआ सब कुछ खा रहे थे और इसलिए बीमार हो गए थे। ये बोल रहे थे ना सब घर में बीमार ही चल रहे हैं, है ना। फूड पॉइजनिंग तो होगी अगर मतलब इस तरह की चीज़ें करोगे, गंदगी में रहोगे, गंदगी वाला खाना खाओगे। फ्रिज, क्योंकि हम आटा अगर बच गया तो भी फ्रिज में रख देते हैं, कोई सब्जी बच गई तो भी फ्रिज में रख दे। अब उसे साफ नहीं करोगे तो अब आपको पता है यानी आप बैक्टीरिया वाला खाना खा रहे हो, है ना। तो गाइस जब से सपना गई है मुझे लग रहा है ये फ्रिज इन लोगों ने साफ ही नहीं किया है। वही करती थी। और जो होती है ना दूध बिलाने वाली जिससे मक्खन निकालते हैं, दही को बिलो के मक्खन निकालते हैं, वो मशीन भी इसका जो भाई था वो साफ कर रहा था। जो मासी का लड़का आया हुआ है वो साफ कर रहा था। और इसने बोला, पता नहीं क्या नाम लिया था बहू का, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि भाई ये वाली भाभी ने फ्रिज साफ कर दिया। मतलब बेचारी अभी भी बहू ने साफ किया है। जो बेटी बोल रही थी कि मैं सेवा करूंगी, और जो सासू माँ मतलब बुआ जी इतना घमंड और इतना एटीट्यूड है जिनके अंदर, उनसे भी ये साफ नहीं हुआ फ्रिज। आखिर बेशक बहन की बहू ने किया, लेकिन किया बहू ने ही, है ना। तो सपोली से मतलब ये कौन सी सेवा करवा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सपोली सेवा कौन सी कर रही है ये? फ्रिज तक साफ नहीं हुआ इन लोगों से। 1 साल से ज्यादा हो गया सपना को यहाँ से गए हुए। फिर दूसरा इसने बोला भाभी खाना बना रही है, सबके लिए खाना बना दिया। हाँ भाभी ही बनाएंगी, तू मत करना कुछ भी, ठीक है। वो तू पटरानी बन के ही रही हो घर के अंदर। तुम्हें भाभी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए काम वाली। पहले सपना को बना रखा था, बेकोर आ गई बेचारी, अब उसको घुसा दिया तुम लोगों ने किचन में। है शर्म लिहाज है या नहीं है? तुम लोगों को बहुएं नहीं चाहिए, तुम लोगों को चाहिए काम वाली आया है। जैसे तुमने झाड़ू पोछे के लिए तो उसे लगा दिया, खाने के लिए तुम लगाती होगी, उसका खाना पसंद नहीं आता होगा तुमको। घर वालों को तो डांट के डपट के डायलॉग सुना के आप लोग बनवा लोगे अपने जैसा खाना, अपने मन के सा खाना। लेकिन ये जो हाउस हेल्पर होती हैं, इन्हें जरा सा कुछ बोल दो आप छोड़ के भाग लेती हैं। वो तो खाने वाली रख नहीं पा रही हैं ये लोग। अब बुला लिया खाना बनाने के लिए बहन की बहू को, बेचारी को। अब उससे चक्की पिसवाएंगे। इन्हें सही में इन्हें इंसान नहीं अच्छे लगते, इंसान जो काम करता है ना वो अच्छे लगते हैं बस। और वो बेचारी लगी पड़ी है यार। काफी दिन हो गए होंगे इसको आए हुए, 5-6 दिन तो हो ही गए होंगे, क्योंकि ब्लॉग ये बहुत लंबे टाइम के बाद डालती है। उसे गधे की तरह लगा रखा है घर के अंदर। अब इनको ये भी याद आ रहा है फ्रिज भी साफ होगा। 1 साल से ज्यादा हो गया, फ्रिज तो साफ करना पड़ेगा। अब मजबूरी बन गई थी फ्रिज साफ करना। उस बेचारी नई बहू ने, वो जो आई है उसने साफ किया है वो फ्रिज, ठीक है। दूसरा मशीन जो बताई मैंने दही बिलोने वाली, वो भी साफ हुई है आज। पता नहीं कब की थी, हमने तो आज तक कोई ऐसा लोग देखा नहीं जिसमें सफाई वगैरह करते हुए दिखाया हो उसको। और एक इनका पानी का जो मशीन होती है वो वोल्टस वाली, जो जिसमें गर्म ठंडा पानी आता है, वो भी अब रिपेयर हुई है। तो बोल रही है हमारे भैया जी ऑलराउंडर हैं, तुम भी तो बनो ऑलराउंडर। और कह रही अब आप सुनना, सारे काम पता किसने किए हैं? भैया ने और भाभी ने और बुआ ने। बुआ को दे दिया ऑर्डर ढोकला बनाने का। बुआ आप ढोकला बनाना, बहुत अच्छा ढोकला, मस्का तो लगाना इसको अच्छे से आता है, कैसे बटर लगाना है ब्रेड पे और लोगों के दिमाग पे कैसे बटर फेरना है, अच्छे से जानती है ये। बुआ को ऑर्डर दिया कि भाई बना लो ढोकला, बना लिया, वो बना के ले भी आई। यार ये जो बुआ है इसकी, सपना की जो सासू माँ है, ऐसा लगता है यार इनके ये जो एक्सप्रेशन देती है ना फेस के, दे यूं करके यूं, यार ऐसा लगता है कितना घमंड है इनके अंदर, इतना घमंड ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही है इनके पास जो दूसरों के पास नहीं है। अपनी बहन को भी यही वाले एक्सप्रेशन दे रही है, दे यूं करके। और क्यों दे रही है पता है? क्योंकि वो बेचारी ढोकला बना दिया उसने, ढोकला बना के ला के दिखा रही है वो कि ये देखो
और यूं कर रही है, यूं देखना यार क्या गंदे एक्सप्रेशन है। अगर मुझे कोई ऐसे एक्सप्रेशन दे दे तो मैं तो यार जिंदगी भर ना देखूं ऐसे लोगों की शक्ल, क्योंकि यार सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। पता नहीं घमंड किस चीज का है, मेरे को ये समझ नहीं आता। अब लास्ट में सपोली की बात सुनो, आपने ध्यान से सुनना। सपोली क्या बोलती है, गाय लास्ट में जैसे बैठ के बोल रही है, उसने एक प्रमोशन भी किया, मतलब किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी किया, उसकी रील बनाने गई है। कह रही है आप लोग काम करो, इतने मैं आ रही हूँ और घर में सारा धसकू हो गया है और मैं इतने अपने इंस्टाग्राम की, मम्मी मुझे ना इंस्टाग्राम की रील बनानी है अपनी एक, मैं उसे बना के आती हूँ। उसकी मम्मी ने उसके यार उस सपोली के लिए अलग ही बिहेवियर, अलग ही एक्सप्रेशन उसके बोलते हैं, हाँ ठीक है दे ठीक है, ऐसे उसके लिए इतने अच्छे एक्सप्रेशन देती है, बस उसी के लिए, सपोली के लिए। पता नहीं इसने क्या घोट के पिला दी है बुआ को। मुझे हंसी आ रही है यार। अपनी बहन तक को वही एक्सप्रेशन दे रही है जो सपना के घर वालों को देती थी, और जो उस शिवी को देती थी, सपना को देती थी। और जो मतलब और जो जिसको ये पसंद नहीं करती, जैसे एक्सप्रेशन उन्हें देती है ना, ऐसी बहन को भी दे रही थी है आंटी एक्सप्रेशन। क्या यार, बुढ़ापे में भी यार क्या घमंड है यार, सच में किस चीज का घमंड है? जो आपके पास है वो सबके पास है यार। पता नहीं क्यों इतना एटीट्यूड दिखाती हो आप बुढ़ापे में। वही ना, भजन नहीं करती ना, प्रभु का नाम नहीं लेती, भजन नहीं करती, तो मन में शांति कैसे आएगी, मन में विनम्रता कैसे आएगी? उसके लिए तो ईश्वर से जुड़ना जरूरी होता है ना। और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तभी हम एक पवित्र मन डेवलप कर पाते हैं अपने अंदर, दूसरे के प्रति अच्छा भाव ला पाते हैं जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। इनको तो मतलब केवल राम नाम के अलावा और कोई चीज इनकी जबान पे होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है केवल प्रभु के नाम के अलावा। चलो वो खैर उनकी पर्सनल चॉइस है, वो विश्वास करती हैं किसी चीज़ पे, नहीं करती हैं। क्योंकि अगर हम भगवान के प्रति मतलब भगवान के साथ जितना जुड़ के रहें उतना ही हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है, हम पॉजिटिव रहते हैं। लोमड़ी कहती है पहले मैं टेंशन ले रही थी, पहले मैं सोच रही थी मैं इतना सब मैनेज कैसे करूँगी ये सब, इतना सब कैसे करूँगी, घर भी कैसे संभालूंगी, कैसे मम्मी को संभालूंगी, कैसे स्कूल का जो काम है वो संभालूंगी। और मेरी प्रॉब्लम वो लोग समझ सकते हैं जो 12th में हैं, जिन्होंने 12th की है। नहीं, 12th किसी ने नहीं की, हम सब तो ऐसे ही आ गए थे उठकर, हमने नहीं किया कुछ भी। 12th केवल आप कर रही हैं। ये कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, खाना इसकी भाभी बना रही है, साफ सफाई इसका भैया लगा हुआ है जो फालतू की चीज़ें की सफाई करनी है, और घर में मेड आती है झाड़ू पोछा वाली, है ना। खाना भाभी बना रही है, तो ये क्या कर रही है भाई? ये इसने पता क्या किया, सिर्फ गोलियां लेके, वो भी सिर्फ मुझे लग रहा है ये भी ये इसलिए कर रही है क्योंकि इसको वीडियो बनाना है, वरना दवाई भी कोई और ही देता होगा, देती होगी बहू ही देती होगी बेचारी, वो जो आई हुई है नई बहू उस घर के अंदर। सिर्फ वीडियो में डालना था यूट्यूब पर, तो इसने इसको वीडियो बनवानी थी अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए। हाथ पे दवाई रख रही है, बुआ को खिला रही है और बुआ ने खा ली, ठीक है। और हाँ, जो मासी जी हैं वो ढोकला लेकर आई आंटी के पास, खिलाने के लिए लाई, वो मतलब तैयार थी खाने के लिए, लेकिन सडनली माइंड में आया अरे नहीं ढोकला नहीं खाना, वीडियो बन रही है। क्योंकि लोगों ने ट्रोल किया था ना अभी पिछले टाइम कि उल्टा सीधा खाना खिलाएगी, फालतू की चीजें खिलाएगी तो बीमार नहीं होगी तो क्या होंगी बुआ जी। तो ये सोच के मैं ना खाऊं, मेरी तबीयत सही नहीं है बेटा, ना मैं ना खाऊं, मतलब इशारा कर रही थी वीडियो बन रही है, बाद में खा लूंगी। ये लोग कितना चालाक बनते हैं, पर दूसरों को मूर्ख समझते हैं, इस चीज का दुख होता है। अब इससे कोई ये पूछे तू कर क्या रही है, जो तू कह रही है मैंने सारा शेड्यूल बना लिया है, सारा सब कुछ मैनेज कर लिया है, पहले मैं सोच रही थी कैसे मैनेज करूंगी,
अब तूने मैनेज करा क्या है? मैनेज तो उन्होंने किया है, तेरी बुआ ने किया है, तेरी बुआ की जो बहू आई है वो कर रही है मैनेज। तू क्या कर रही है भाई? बतौलेबाज लड़की, सपोली, तू कर क्या रही है सिवाय बातें बनाने के? तू बातों क्या खा रही है? हाय रे, सही में इन लोगों को बहू नहीं चाहिए, काम वाली चाहिए। और लगी हुई है, उसे ऐसे लगा रखा गधों की तरह। अब आ गई है तू, फंस गई है, अभी इस घर में ही कर जो तेरे को करना है। अब तू बन गई है खाने वाली, सफाई के लिए दूसरी रखी हुई है, बहू को बना दिया खाना बनाने वाली। इससे कुछ, यहाँ तक कि प्लेट डाल के दी बहू ने खाने की, तो जो बुआ है, मतलब जो आंटी है सपना की जो सास है, वो ही उठा रही थी पापा को देने के लिए, यानी फूफा को देने के लिए। फिर इसने मना किया, अरे अरे आप रहने दो, आप रहने दो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप तुम जाओ ना, तुम क्या क्या बात करती है, तुम जाओ ना, तुम जाओ, हम करेंगे, हम दे देंगे, पापा ये लो। और आलू की सब्जी को बोल रही है, वैसे ज़्यादा कुछ हैवी खाना नहीं है, हल्का ही खाना है। आलू की सब्जी हल्की होती है मैडम, डॉक्टर मना करते हैं आलू की सब्जी को खाने के लिए। आलू पेट खराब करता है, आपको पता नहीं है? हल्का खाना होता है दलिया, खिचड़ी। अपनी बुआ को खिलाओ दलिया छाछ के साथ। अभी तो सावन है, श्रावण मास में दूध दही वाली चीजें नहीं खाते। जब श्रावण मास निकल जाए तो उनको दलिया और दही देना, देखना फैटी लीवर 2-3 महीनों में खत्म, सब ठीक हो जाएगा। छाछ मतलब मस्ट कर दो उनकी कि छाछ पिलानी ही पिलानी है फैटी लीवर के लिए, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। आलू की सब्जी को और घी से चिपड़ी रोटी को, इतनी मोटी मोटी रोटियों को बोल रही है हल्का खाना है ये। वाह रे वाह यार, सच में मैंने ऐसी इतनी शातिर बंदी नहीं देखी इस उम्र में। इतना शातिर बच्चा, उसे मतलब इतना दिमाग है इस बंदी के पास कि क्या दिखाऊं मैं ऐसा कि लोग कन्विंस हो जाएं, मेरे झूठ को सच मान ले। कोई इतना षड्यंत्रकारी, हद है यार, हद है। कह रही है 12th में इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का, तो तू रील क्यों बना रही है? क्यों सोशल मीडिया मेंटेन कर रही है? कह रही है ना मेरे को तो सोशल मीडिया मेंटेन करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्यों कर रही है? क्या ज़रूरी है? तू नहीं करेगी सोशल मीडिया मेंटेन तो क्या भूखे मर जाएंगे ये लोग? फूफा जी तो तेरे कमा ही रहे हैं, सैलरी तो आ ही रही है उनकी। ये तू कमाएगी तभी रोटी खाएंगे? मत कर, इतना प्रेशर है तो, है ना? तू हमें समझा रही है कि जो 12th में होंगे वो समझते होंगे कितना बर्डन होता है, कितना प्रेशर होता है। भाड़ में जाए सोशल मीडिया फिर। अगर इतना ही बर्डन फील कर रही है तो छोड़ दे सोशल मीडिया, पढ़ाई पे फोकस कर अपनी, है ना? नहीं, सोशल मीडिया फर्स्ट थिंग है इसके लिए, और जो पढ़ाई है वो 3rd 4th थिंग है। 2nd थिंग पता है क्या है? भाभी को नीचे खींचना, या सच कहूं तो फर्स्ट थिंग इसकी यही है, भाभी को नीचे खींचना। 2nd थिंग है इसकी सोशल मीडिया से नोट कमाना, डॉलर छापना। और 3rd थिंग है इसकी पढ़ाई, सबसे बाद में आती है पढ़ाई। 50 पेजेस लिखने थे इसको राइटिंग के, केवल कितने लिखे अभी? 4। कहाँ 50 कहाँ 4? तो यहाँ से पता चलता है कि ये कितनी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके। सोशल मीडिया को लेके इतनी सीरियस है कि फटाफट रील बना के ख़त्म करके आ गई है। लेकिन पढ़ाई के लिए अगर सीरियस होती तो बोलती कि पहले मैं अपना होमवर्क ख़त्म करूँगी, बाद में सोशल मीडिया रील बनाऊँगी। ब्लॉग बराबर डालने हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील बराबर डालनी है, बस पढ़ाई के लिए रोना है कि मेरे पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। छोड़ दे सोशल मीडिया, बाद में कर लियो, जब तेरी 12th कंप्लीट हो जाए तब कर लियो सोशल मीडिया। तू नहीं, अभी करना है, सब अभी करना है। काम, घर का काम वो है ना। पहले सपना भाभी को अपने नौकरानी बना रखा था, गधा बना रखा था तुमने, गधा मजदूरी कराते थे उससे। अब वो दूसरी को पकड़ के ले आए हो बेचारी को काम करने के लिए। नोट डॉलर तुम छापो और तुम्हारे नौकरानी कोई और बनी रहे, तुम्हें बना बना के कोई और खिलाए। देखना ये मतलब ये जो ड्रामा हुआ है ना, ये तबीयत खराब का, ये इसीलिए हुआ है कि भाई ये लोग साथ रहेंगे अब सारे के सारे।
हाँ, वो पुरानी वाली जो प्लानिंग थी इनकी, अब उसको अंजाम देने का समय आ गया। कुछ तो ये इसलिए भी कर रहे हैं भाई कि ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सपना ने अपनी फैमिली को अपने पास रख रखा है, तो अंदर से मतलब ऐसे डसते होंगे सांप। जो बुआ जी हैं, सपना की जो सास है, ऐसे सांप डसते होंगे इसको, नागिन को, नागिन की तरह डसते होंगे दिल को इसके, तो दिल में तो दर्द होगा ही। ये कुड़ रही होगी अंदर ही अंदर आंटी देख के कि भाई अब तो मायके वालों को साथ में रखा हुआ है, मायके वालों को कमाई खिला रही है, अच्छा खिला रही है, वहाँ कमाई खिला रही है ना, तो वहाँ वो लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको गालियाँ नहीं बक रहे, उसको नौकरानी बना के काम करवाओ, काम भी करवाओ, डॉलर भी छपवाओ और गालियाँ भी दो। यहाँ ये था, यहाँ भी तो पैसे खर्च कर रही थी वो तुम लोगों के ऊपर, यहाँ भी घर का खर्चा वही चला रही थी, है ना, तुम्हें बना बना के भी खिला रही थी, तुम्हारे घर के सारे काम भी कर रही थी, लेकिन फिर भी गालियां मिल रही थी। खर्चा वहां भी कर रही है, लेकिन वह गालियां नहीं मिल रही, उसे सब कुछ बना बनाया करा कराया मिल रहा है, उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो फोकस कर पा रही है अपने काम की तरफ। यहाँ तुमने उसको गधा बना के बंधुआ मजदूर बना लिया था, बंधुआ मजदूर से भी बढ़ के अगर कोई शब्द है वो बना लिया था। कमा के भी खिलाएगी, गाली भी खाएगी और नौकरानी भी बनेगी। वहां कम से कम अपनी जिंदगी सुकून से तो जी रही है। अगर खर्च कर रही है तो खर्च तो तुम लोगों के पास भी कर रही थी वो, पर तुम लोगों को हजम नहीं हो रही थी वो चीज। अब मजे आ रहे तुम्हें। और गाइज, इस चीज को सुन के या देख के परेशान मत होना कि भाई इन्होंने घर पे ये लोग साथ में रहेंगे। नहीं, जब साथ में रहते हैं ना तभी एक दूसरे की औकात पता चलती है। रहना चाहिए इनको साथ में, साथ में रहेंगे ना तभी एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचेंगे। ये देखना, ये तो अच्छा हुआ है। और अगर ये प्लान कर रहे हैं ना इस तरह का साथ में रहने का, तो ये तो और अच्छा हुआ है। वो कहते हैं ना, उम्र जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे तजुर्बा मिलता है, समय बताता है क्या देने आया था और क्या लेके गया है। तो अब ये समय बताएगा, इंतजार करो। ये तो बल्कि अच्छी बात है, जब दो लोग साथ रहते हैं ना तभी जूते बजते हैं। दूर दूर से तो सभी अच्छे लगते हैं, देख लेना।